आज हम लोग क्लास 8 का साइंस का सॉल्यूशन समझेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में था कि दहन किसे कहते हैं, दहन से हानि लिखिए। तो किसी पदार्थ को जलाने की क्रिया को दहन कहते हैं। तो हम सिंपल भाषा में, आप लोग और भी लैंग्वेज बहुत सारा इसको घी मलाई लगाया जा सकता है। दहन से हानि क्या होता है, दहन से अनेक हानि होती है। प्रदूषण फैलता है, घरों में आग लग जाती है, इससे जो धुआं उत्पन्न होता है उससे बीमारी फैलती है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन था कि मोमबत्ती के इतिहास के बारे में लिखिए। देखिए, जो 10th क्लास के बच्चे होंगे जो बोर्ड का एग्जाम देंगे, देखिए ब्लैक ब्लू कैसे कम्बिनेशन करना है पूरी तरह से इसमें हमने किया है। मोमबत्ती के इतिहास में आप लोगों को बताया 1860 ईस्वी में माइकल फरारी ने मोमबत्ती के बताया। मोम और बत्ती से मिलकर बना हो तो उसी को मोमबत्ती कहते हैं। मोम एक प्रकार का ईंधन है जो हाइड्रोजन एवं कार्बन से मिलकर बना होता है। मोम मधुमक्खी की छत्ते से प्राप्त होता है। और अगर फिगर बना देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, एग्जामिनर बहुत खुश होगा। 3 नंबर सवाल था कि भूकंप से बचने के 3 उपाय बताइए। बहुत सारे उपाय था, आपको 3 को लिखने के लिए कहा गया था। तो घर के अंदर रहने पर चौकी या पलंग के नीचे छुप जाना चाहिए। घर के बाहर रहने पर किसी खुले मैदान में चले जाना चाहिए। भूकंप के समय बिजली वाले वस्तु से दूर हो जाना चाहिए। 4 नंबर प्रश्न कि फसल किसे कहते, उदाहरण के साथ लिखिए। तो छोटे छोटे पौधे को बड़े क्षेत्र में बोया जाता है, उससे फसल कहते हैं, जैसे धान, गेहूँ, मकई, सरसों, ईटी से बहुत सारा। 5 नंबर क्वेश्चन था कि दाब किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखना था। किसी वस्तु के एकांक क्षेत्र पर लगाए गए बल को दाब कहते हैं। अतः दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल लिखिए, या कोई बच्चे न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर लिखे तो दोनों सही है, पास्कल भी होता है, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर भी होता है। 6 नंबर प्रश्न था कि पास्कल के नियम को लिखिए। तो किसी बंद बर्तन में मौजूद गैस एवं द्रव बर्तन के सभी भागों में समान दाब लगाती हुई, जिसे पास्कल का नियम कहते हैं। आप लोग को प्रैक्टिकल करके भी इसको दिखाए थे हम। 7 नंबर क्वेश्चन में है कि वायुमंडलीय दाब से आप क्या समझते हैं। तो वायुमंडल द्वारा किसी वस्तु पर लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। 8 नंबर प्रश्न था कि 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन होते हैं। तो 10 के पावर 5 डाइन होते हैं। 9वां नंबर प्रश्न था कि घर्षण बल किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। घर्षण बल से लाभ, हानि तथा कम करने को उपाय 6 नंबर के था। तो घर्षण बल किसे कहते हैं, तो आसानी से इसको परिभाषित कर सकते हैं कि जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में रहकर गतिशील है तो उनके सतहों के बीच लगने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। या 3 प्रकार के होते हैं, स्थैतिक, सीमांत, गति। घर्षण बल से लाभ बहुत सारा होता है, आपको लिख दिए हैं। हानि भी बहुत सारा होता है और कम करने के उपाय भी आपको बहुत सारा बताएगा, आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। 10वां नंबर प्रश्न समझते हैं। कह रहा था कि बल के प्रभाव को लिखिए। तो इसका निम्नलिखित प्रभाव होता है, किसी वस्तु को ढकेलने में, किसी वस्तु को रोकने में, किसी वस्तु को मोड़ने में, दबाने में, खींचने में, बहुत सारा होता है। 11 नंबर प्रश्न है कि चुंबकीय बल किसे कहते हैं, संपर्कीय है या असंपर्कीय। तो चुंबक के द्वारा किसी वस्तु पर लगाए गए बल को चुंबकीय बल कहते हैं। चुंबकीय बल असंपर्कीय बल होता है। 12 नंबर प्रश्न है कि दहन के लिए आवश्यक शर्त को लिखिए। तो दहन के लिए 3 शर्त होते हैं, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, ज्वलन ताप की प्राप्ति। ये सब क्या चीज होता है ये सब नहीं लिखना था, कुछ बच्चे लिख दिए थे। यहाँ आपको जो प्रश्न कहा जाता है उतना ही लिखा कीजिए। 13 नंबर प्रश्न में था कि माचिस से संबंधित बातों को बताइए। तो माचिस बनाने का प्रयास 1680 ईस्वी में रॉबर्ट बॉयल ने किए थे। इसके लिए उन्होंने कागज पर श्वेत फास्फोरस लगाकर सल्फर को रखा तो आग पकड़ लिया, इसीलिए यह तरीका सुरक्षित नहीं था। लेकिन 1845 ईस्वी में जब लाल फास्फोरस का आविष्कार हुआ तो 1855 यानी 10 साल के बाद कार्ल लुंडस्टान, एक वैज्ञानिक जो स्वीडन में थे, उन्होंने सुरक्षित माचिस का आविष्कार किया। माचिस के तीली पर पोटेशियम क्लोरेट का धब्बा होता है तथा डब्बा पर लाल फास्फोरस और सल्फर का लेप लगा होता है। 3 नंबर का था बहु, तो आपको ये सब पूरा लिखना चाहिए था। 14 नंबर प्रश्न है कि दैदीप्यमान मंडल किसे कहते हैं, किस रंग का होता है। तो वैसा मंडल जिससे प्रकाश निकलता है उसे दैदीप्यमान मंडल कहते हैं। इसका रंग कैसा होता है, तो पीला रंग का होता है। तड़ित के बारे में बताना था, तड़ित का क्या कार्य, तड़ित से क्या लाभ है, तड़ित से हमें क्या सुरक्षा मिलती है। तो तड़ित चालक से ऊंचे ऊंचे मकान, मंदिर, मस्जिद, बड़े बड़े जो चिमनी होते हैं वो तड़ित से रक्षा करता है। तड़ित का कार्य बताना था। 16 नंबर प्रश्न था कि भूकंप क्यों आती है, कैसे आती है। तो देखिए, पृथ्वी के अंदर अनेक प्लेट पाई जाती है। ये प्लेट हमेशा गतिशील रहती है। जब कभी ये प्लेट आपस में टकराती है तो भूकंप आती है। अर्थात पृथ्वी के आंतरिक प्लेटों को आपस में टकराने से भूकंप आती है। उल्टी हो गया, कोई बात नहीं है। 7 नंबर प्रश्न है कि भोजन क्यों करते हैं, ऐसा प्रश्न था। तो भोजन करने के निम्नलिखित भाई कारण है, शरीर के विकास के लिए, बीमारी से लड़ने के लिए, किसी काम को करने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, बहुत सारी ऐसी चीज था। 2 नंबर के था तो कम से कम 2-3 आपको लिखना चाहिए था। नेक्स्ट प्रश्न की बहुवार्षिक फसल किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ लिखना था। यानी बहुवार्षिक मतलब एक बार बो देने से अनेक साल फसल देते रहता है, अनाज देते रहता है, उसी को क्या कहते हैं, बहुवार्षिक फसल कहते हैं। जैसे आम, अमरूद, बेर, कटहल ये सब जो होते हैं से बहुवार्षिक फसल होते हैं। 19 नंबर प्रश्न किरण पुंज किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम को लिखिए। तब प्रकाश किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार की होती है, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समानांतर किरण पुंज। लास्ट प्रश्न है 20वां नंबर
अवतल दर्पण किसे कहते हैं, इनके चित्रों के साथ लिखना था। तो वैसा दर्पण जिसका चमकीला सतह धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो देखिए एन से पेंट कर दिया गया है, तो चमकेगा एन से, धंसा हो तो अवतल दर्पण। और बच्चों को बोलते हैं कि लास्ट में वो थैंक्स सर या थैंक यू सर जरूर लिखना चाहिए, ताकि जो टीचर होंगे जांचने वाले उनको थोड़ा सा का संतुष्टि मिलता है इस बात से। तो ठीक है, आप लोग मिला लीजिएगा, आप लोग को रिजल्ट बहुत जल्द मिल जाएगा।